नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का अलजेब्रा का प्रैक्टिस एट 3.5। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 2x माइनस 2x³ प्लस 7 यूजिंग गिवन वैल्यूज फॉर x। देखिए यहाँ पर x के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0। तो इनकी हेल्प से हमें वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब ये जो पोलिनोमियल दिया है ना, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, px इज इक्वल टू 2x माइनस 2x³ प्लस 7। इसमें फर्स्ट वन x इज इक्वल टू 3 दिया है, मतलब x का वैल्यू हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो इस पोलिनोमियल में हम क्या रखेंगे, x का वैल्यू 3। तो यहाँ पर p3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 3 माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 7। 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्योंकि देखिए 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पर प्लस 7। अब 6 माइनस 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 1 5, कितना आया यहाँ पर 54 आया, मल्टीप्लाई जब हमने किया तो, और फिर यहाँ पर 7। अब 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 माइनस 54, तो यहाँ पर कितना आएगा -41। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे आंसर लिख देंगे 10। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल for x is equal to 3 is -41। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वन कंप्लीट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड वन दिया है x इज इक्वल टू -1। इट मीन्स अब हमें x का वैल्यू कितना रखना है, -1 रखना है। तो देखिए पोलिनोमियल में हम इसको पुट कर देते हैं, p यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या है यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। फिर क्या है माइनस, तो माइनस, फिर 2 इंटू एक्स का क्यूब, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 का क्यूब। फिर क्या है +7, तो हम यहाँ पर +7 लिख देंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 आएगा, और यहाँ पर -2 इंटू, देखिए अगर हम -1 का क्यूब करें तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर कितने बार -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, मतलब 3 टाइम। देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1 करेंगे, क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ पर 1, क्योंकि 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, मतलब यहाँ पर -1, और फिर +7। अब -2, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मिला के प्लस, मतलब यहाँ पे +2 हो जाएगा और यहाँ पर +7। अब देखिए ये है -2 और ये है +2, मतलब दोनों हो जाएंगे कैंसल, है ना, क्योंकि देखिए 2 - 2 कितना होता है, 0 ही होता है। और फिर यहाँ पर +7, तो लास्ट में क्या आया, 7 आया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू -1 इज कितना आया है, 7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। ये हो गया। अब यहाँ पर थर्ड वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0। अब हमें x का वैल्यू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पर हम p0 फाइंड करेंगे। 2 इंटू एक्स है, तो यहाँ पर 0, फिर -2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 0 का क्यूब, और फिर यहाँ पर +7। 2 0 सा क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि देखिए 0 का क्यूब 0, और फिर 0 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर +7, इट मीन्स लास्ट में क्या आया, 7 आया। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 10
द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 0 इज क्या है 7। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल फाइंड P1 P0 एंड P-2। देखिए यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल्स दिए हैं ना, इन सभी के हमें P1 फाइंड करने हैं, P0 और P-2। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड का फर्स्ट पोलिनोमियल क्या दिया है, Px इज इक्वल टू x3। तो हमें हर एक का P1 P0 और P-2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम P1 फाइंड कर लेते हैं। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमने P1 फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, P0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं P0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब हो जाएगा, और 0 का क्यूब 0 ही होता है। फिर हमें फाइंड करना है P-2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब। -2 का क्यूब क्या आएगा यहाँ पर, -8। क्यों, क्योंकि देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और माइनस को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में माइनस ही आएगा, क्योंकि देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वन कंप्लीट किया। अब देखते हैं हम सेकेंड वन क्या दिया है। यहाँ पर सेकेंड वन है Py इज इक्वल टू y² माइनस 2y प्लस 5। तो हमें इसका भी P1 P0 और P-2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम P1 पहले फाइंड करेंगे। तो y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर यहाँ पर -2 1 सा 2 प्लस 5, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, -2 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स P1 कितना आया, 4 आया। अब हमें फाइंड करना है P0। तो यहाँ पर हम P0 फाइंड कर लेते हैं। तो अब y के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0², फिर -2 इंटू 0 प्लस 5। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 2 0 ज़ा 0, यहाँ पर 0 आएगा, फिर प्लस 5। इट मीन्स P0 कितना आया, 5। और अब हमें लास्ट में फाइंड करना है P-2। तो देखिए हम इसको साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं P-2 को। अब हमें y के प्लेस पे क्या लिखना है, -2 लिखना है। तो यहाँ पर है y², इट मीन्स -2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, -2 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा y के प्लेस पर, -2 प्लस 5। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस ही आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, +4। फिर यहाँ पर +5। अब 4 4 8, और 8 + 5 इज इक्वल टू 13। इट मीन्स P-2 कितना आया, 13 आया। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट किया, सेकंड किया। अब देखते हैं थर्ड वन। देखिए यहाँ पर थर्ड वन क्या दिया है, Px इज इक्वल टू x⁴ माइनस 2x² माइनस x। तो इसका भी हमें पहले P1 फिर P0 और फिर बाद में P-2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम P1 फाइंड कर लेते हैं। अब हमें x के प्लेस पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1⁴ माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे 1 लिखना है हमें। 1⁴ क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 ही होता है। फिर यहाँ पर -1। अब देखिए
1 और माइनस माइनस दोनों है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और 1 - 3 करेंगे तो -2। इट मीन्स यहाँ पर P1 कितना आया, -2 आया। अब हम फाइंड करेंगे P0, तो यहाँ पर हम लिखते हैं P0 इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे अब हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0⁴ -2 इंटू 0 का स्क्वायर -0। तो देखिए 0⁴ क्या आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0। इट मीन्स लास्ट में क्या आया, 0 आया, तो P0 कितना आया, यहाँ पर 0 आया। अब हमें फाइंड करना है P - 2। यहाँ पर हम लिखते हैं P - 2 इज इक्वल टू, अब हमें x के प्लेस पे क्या लिखना है, -2 लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2⁴ -2 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस और यहाँ पर -2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2⁴ क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, पहले हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, फिर देखिए 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर माइनस माइनस मिला के प्लस, फिर यहाँ पर 16 - 2 4 ज़ा 8 प्लस 2, तो यहाँ पर देखिए 16 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 और ये -8, तो लास्ट में क्या आया, 10 आया ना, क्योंकि 18 - 8 करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P - 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट में P1 फाइंड किया, P0 फाइंड किया और P2 फाइंड किया। फिर यहाँ पर सेकेंड पॉलिनोमियल में भी देखिए P1 यहाँ पर फाइंड किया, P0 फाइंड किया, फिर यहाँ पर P - 2 फाइंड किया, ये देखिए। और फिर यहाँ पर हमने थर्ड में P1 फाइंड किया, P0 फाइंड किया और यहाँ पर P2 फाइंड किया। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोला था वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल m³ + 2m + a इज़ 12 फॉर m इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल का वैल्यू 12 दिया है और m का वैल्यू है 2, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। इट मीन्स इस a का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर जो पोलिनोमियल दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, Pm इज इक्वल टू m³ + 2m + a, और इसमें वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू दिया है। इट मीन्स यहाँ पर P2 इज इक्वल टू क्या है, 12 है। देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल मतलब इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना है, 12 है। इट मीन्स यहाँ पर P2 दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, 2 है ना, इसलिए। और फिर यहाँ पर m इज इक्वल टू 2 दिया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में m का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पुट m इज इक्वल टू 2 इन गिवन पोलिनोमियल। अब यहाँ पर हम 2 लिख देंगे इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है, m³ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यूब, क्योंकि देखिए m के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब, फिर क्या है प्लस 2 इंटू m के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, फिर प्लस a, तो वैसे ही रहेगा। अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, क्योंकि देखिए 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 होता है। फिर यहाँ पर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस a, 8 + 4 इज इक्वल टू 12 प्लस a। अब देखिए P2 इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, 12 है, तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे इज इक्वल टू 12 प्लस a, और यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे बिकॉज P2
2 इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये वाला जो 12 है ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर a। देखिए यहाँ पर 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 इज इक्वल टू a। इट मीन्स a का वैल्यू यहाँ पर क्या आया 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए यहाँ पे हमने a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फॉर द पोलिनोमियल एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इफ p माइनस 1 इज इक्वल टू 7 देन फाइंड m। देखिए ये पोलिनोमियल दिया है और यहाँ पर p माइनस 1 कितना है 7 है, तो हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या लेना है, -1 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ वन, पोलिनोमियल क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और यहाँ पर p माइनस 1 दिया है 7। तो हमें m इज इक्वल टू बताना है कि क्या होगा, मतलब m का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम p माइनस 1 लिखेंगे, मतलब x के प्लेस पे हमें क्या लेना है, -1 लेना है। और यहाँ पर m इंटू -1 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर -2 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा m प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5। और देखिए p माइनस 1 इसका वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है ना, तो हम इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे 7। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 इज इक्वल टू m प्लस 5 और इसका रीज़न यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज p माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब ये जो 5 है इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू m। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स यहाँ पर m का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, m का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हमने m का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है, डिवाइड द फर्स्ट पोलिनोमियल बाय द सेकंड पोलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट पोलिनोमियल को सेकंड पोलिनोमियल से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। मतलब रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या दिया है, उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो फिफ्थ का 1 क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 x प्लस 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा डिवाइज़र। तो यहाँ पर हम px लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 और यहाँ पर ये हो गया डिवाइज़र। तो डिवाइज़र को हम यहाँ पर लिखते हैं क्या है, x प्लस 1। यहाँ पर देखिए क्या है, +1 है, तो हमें x का वैल्यू क्या लेना होगा, -1। मतलब इस +1 का अपोजिट, +1 का अपोजिट क्या होगा, -1 ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। मतलब x का वैल्यू हमें क्या लेना है, -1 लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू p और x के प्लेस पे हमें क्या लेना है, -1 लेना है। तो यहाँ पर -1। अब यहाँ पर पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या है, -7x है, तो x के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, इंटू -1 प्लस 9। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मिला के प्लस और 7 प्लस 9। अब 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 17। मतलब रिमाइंडर क्या आया, 17 आया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 17। फिर यहाँ पर सेकेंड वन है
देखिए हम यहाँ पर सेकंड वन लिख रहे हैं, 2x³ माइनस 2x² प्लस ax माइनस a, फिर यहाँ पर है x माइनस a। तो ये हो जाएगा डिविडेंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x² प्लस ax माइनस a, और यहाँ पर डिवाइज़र क्या है, x माइनस a। तो यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस a है, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस a का अपोजिट। तो माइनस a का अपोजिट क्या होगा, प्लस a होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू a। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। रिमाइंडर इज इक्वल टू, देखिए x के प्लेस पे हमें क्या लेना है, a लेना है, तो यहाँ पर हम a लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, 2x³, इट मीन्स 2, और यहाँ पर हो जाएगा a³। फिर क्या है, माइनस तो माइनस, फिर यहाँ पर है 2x² मतलब a² प्लस a इंटू, देखिए x के प्लेस पे हमें a लेना है, तो यहाँ पर a माइनस a। अब 2a³ माइनस 2a², और देखिए यहाँ पर a इंटू a क्या हो जाएगा, a² माइनस a। फिर यहाँ पर 2a³, देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस 2a² और यहाँ पर है प्लस a², तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस a² माइनस a। इट मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 2a³ माइनस a² माइनस a। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 2a³ माइनस a² माइनस a। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन। देखिए यहाँ पर थर्ड वन क्या दिया है, ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5, और यहाँ पर m माइनस 3। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब ये हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा डिवाइज़र। तो यहाँ पर हम लिखते हैं pm इज इक्वल टू क्या है, 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5, और यहाँ पर जो डिवाइज़र है उसको लिख लेते हैं m माइनस 3। देखिए यहाँ पर क्या है, -3, तो हमें m का वैल्यू क्या लेना होगा, अपोजिट ऑफ -3। तो -3 का अपोजिट क्या होगा, +3 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर m इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू p, यहाँ पर 3, क्योंकि देखिए m का वैल्यू हमें क्या लेना है, 3 लेना है। अब यहाँ पर क्या है, 54m³ है, इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब, फिर है प्लस 18m², इट मीन्स 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 27m है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 + 5। अब देखिए यहाँ पर 54 × 3 का क्यूब क्या होगा, 27, क्योंकि देखिए 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। फिर यहाँ पर प्लस 18 × 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर हमने 9 लिखा। फिर माइनस 27 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 7 ज़ा 21, 81, क्या हो जाएगा यहाँ पर 81, और यहाँ पर +5। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 54 का 27 में, तो चलिए हम करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम साइड में कर ले रहे हैं। 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 35 + 2 37, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 8 7 7 14 1 15, कैरियर हो जाएगा 1 3 1 4, कितना आया 1458। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1458। फिर यहाँ पर प्लस, अब 18 का मल्टीप्लाई हमें 9 में करना है, तो क्या हो जाएगा
कैरी आ जाएगा 7, 9 1 9, 9 + 7 = 16। तो यहाँ पर क्या आ गया 162 माइनस 81 + 5। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 8 + 2 = 0, कैरी आ जाएगा 1, 5 + 6 11 और यहाँ पर 12 क्योंकि कैरी भी हमने इसमें ऐड किया। फिर आ जाएगा कैरी 1, 4 + 1 5 1 6, क्या है यहाँ पर 1620। फिर यहाँ पर -81 + 5। तो अब हम क्या करते हैं 1620 और 5 को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1625 - 81 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 - 1 = 4 एंड 12 - 8 = क्या हो जाएगा 4। और फिर यहाँ पर क्या बचा है 5, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 1544। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर रिमाइंडर = 1544। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट किया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है, इफ़ द पोलिनोमियल y³ - 5y² + 7y + m इज डिवाइडेड बाई y + 2 एंड द रिमाइंडर इज 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए यहाँ पर ये पोलिनोमियल दिया है जिसको डिवाइड किया गया किससे y + 2 से, मतलब ये क्या हो गया डिवाइजर और ये हो गया डिविडेंड। फिर एंड द रिमाइंडर इज 50 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना दिया है 50 दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m, मतलब ये वाले m का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल क्या दिया है पी वाई इज इक्वल टू y³ - 5y² + 7y + m और यहाँ पर डिवाइज़र है y + 2। तो देखिए यहाँ पर क्या है +2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, मतलब +2 का अपोजिट क्या होगा -2 ही होगा। और फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया है रिमाइंडर कितना 50। देखिए रिमाइंडर का मतलब क्या होता है p - 2 = 50। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम यही तो फाइंड कर रहे थे ना रिमाइंडर। देखिए आपने पिछला वाला सम देखा होगा तो रिमाइंडर = p3। यहाँ पे m का वैल्यू क्या था 3 था, तो रिमाइंडर क्या था p3 था। तो यहाँ पर अगर y का वैल्यू -2 है तो p - 2 = क्या होगा 50, इट मीन्स रिमाइंडर। ओके, तो हमें यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कि हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर p - 2 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब y के प्लेस पे हमें क्या लिखना है -2 लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का क्यूब, फिर यहाँ पर -5 × -2² + 7 × -2 + m। -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8 और फिर यहाँ पर -5 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा और 7 2 से क्या होता है 14 होता है, तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस m, अब -8 और यहाँ पर 5 4 = 20, इट मीन्स -20 और यहाँ पर हो जाएगा -14 + m। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तीनों भी क्या है माइनस माइनस है। देखिए -8 -20 -14, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 + 0 8 और फिर 8 + 4 क्या हो जाएगा 12, कैरी आ जाएगा 1, 2 + 1 = 3 और 1 4, क्या है यहाँ पर -42 + m। अब देखिए यहाँ पर p - 2 इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है 50 है ना, तो हम p - 2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 50 = -42 + m और इसका रीज़न हो जाएगा बिकॉज p - 2 = 50। अब देखिए ये
-42 है, अगर इस साइड आएगा तो +42 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 + 42 इज इक्वल टू m। इट मीन्स m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, 5 + 4 इज इक्वल टू 9। कितना आया m का वैल्यू 92। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए देयरफॉर m इज इक्वल टू 92। तो यहाँ पे हमने m का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इन दोनों को करने से पहले ये देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर पेज नंबर 52 पे ये देखिए रिमेंबर दिस दिया हुआ है, जिसे आपको पहले समझना होगा। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, पी एक्स इज अ पोलिनोमियल एंड ए इज एनी रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है, आपने सेकेंड लेसन में पढ़ा था। एंड इफ देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पी ए इज इक्वल टू क्या हो 0 हो, देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब x माइनस ए क्या है, पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर पी ए इज इक्वल टू 0 होता है तो फिर x माइनस ए पोलिनोमियल का फैक्टर और है। यहाँ पर इसका कन्वर्स है, क्या है, इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल देन पी ए इज इक्वल टू 0। देखिए इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर x माइनस ए पोलिनोमियल का फैक्टर है देन पी ए इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। क्या है यहाँ पर, आप एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए अगर पी ए इज इक्वल टू 0 होता है तो फिर x माइनस ए पोलिनोमियल का फैक्टर है, और इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर x माइनस ए पोलिनोमियल का फैक्टर है तब पी ए कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बेसिक है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ये देखिए यहाँ पर, यूज फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन वेदर x + 3 इज फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3 और नॉट। देखिए यहाँ पर हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके बताना है कि x + 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा। और अगर इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल आया तो फिर x + 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे रिमेंबर दिस में पहले ही बताया कि अगर पी ए इज इक्वल टू 0 आता है तो फिर x माइनस ए उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि अगर इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है तो फिर x + 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, पी एक्स इज इक्वल टू x² + 2x - 3 और यहाँ पर डिवाइज़र है x + 3। इट मीन्स x का वैल्यू हमें क्या लेना होगा -3, मतलब +3 का अपोजिट क्या होगा -3 होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए p x के प्लेस में हमें -3 लेना है। यहाँ पर क्या है x², इट मीन्स -3 का स्क्वायर + 2 × -3 अब -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, क्योंकि 3 3 सा क्या होता है 9 होता है। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 2 3 सा 6 - 3। अब 9 माइनस, देखिए यहाँ पे ये दोनों भी माइनस माइनस है, इट मीन्स दोनों ऐड हो जाएंगे तो 6 + 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस का ही आएगा। अब देखिए 9 - 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स यहाँ पर p - 3 कितना आया 0 आया। देखिए यहाँ पर p - 3 इज इक्वल टू क्या आया 0 आया। इट मीन्स x + 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस p - 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3। देखिए यहाँ पर p - 3 क्या आया 0, मतलब p - 3 इज इक्वल टू 0।
सो देयरफॉर x + 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर PA = 0 आता है तो फिर x - a उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। वैसे ही यहाँ पर p - 3 क्या आया, 0 आया ना, तो x + 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया है, इफ़ x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ - mx² + 10x - 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए अगर x - 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, m का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - mx² + 10x - 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये देखिए कि अगर x - a पोलिनोमियल का फैक्टर है तो फिर PA = कितना होगा, 0 होगा। इट मीन्स यहाँ पर P2 कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए x - 2 इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, तो P2 कितना होगा, 0। और यहाँ पर 2 कैसे आया, देखिए यहाँ पर क्या है, -2 है, तो -2 का अपोजिट क्या होगा, +2, इसलिए यहाँ पर हमने 2 लिखा, तो P2 = क्या हो जाएगा, 0। अब हम m का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू कितना लेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पुट x = 2 इन द गिवन पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p, पहले तो ये लिख लेते हैं px = x³ - mx² + 10x - 20। अब यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या लेना है, 2 लेना है, तो यहाँ पर हम P2 लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर 2³ - m × 2² + 10 × 2 - 20 हो जाएगा। फिर 2 का क्यूब कितना होगा, 8 - m × 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है। फिर प्लस 10 2 = 20 - 20। अब यहाँ पर 8 - 4m हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 20 - 20 क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर है P2, देखिए यहाँ पर P2 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर P2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 8 - 4m, और यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज P2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये जो -4m है इसको हम इस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, +4m इज इक्वल टू 8। अब m इज इक्वल टू 8/4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 4 1 = 4, 4 2 = 8। इट मीन्स m का वैल्यू क्या आया, 2 आया। तो हमें यही फाइंड करना था ना, m का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हमने m का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे, और ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।